आइए वचन में जाने के पहले छोटी सी प्रार्थना करें। उद्धारकर्ता जीवते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी अनुग्रह के लिए। प्रभु जी, तूने हमको इस लायक समझा कि हम तेरे वचन को पिता परमेश्वर आपस में बांट सके, उन पर विचार कर सके। प्रभु जी, जितने भाई बहन सुनने वाले हैं, हर एक को नाम बनाम आशीष दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, विशेष प्रार्थना करते कोरोना के लिए प्रभु जी, जो लगातार अपने पैर पसारते जा रहा है, होने दे पिता कि तेरे विश्वासी इस बीमारी से दूर रहें पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने वायदा किया है तेरे सामने 1000 10,000 गिरेंगे पर मरी तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। हम विश्वास करते पिता कि तू अपने डरवैयों पर इस मरी का असर नहीं होने देगा। प्रभु जी, दया करना। आज के वचन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। मुझको अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर और जितने सुनने वाले भाई बहन हैं, हर एक को पिता तो अनुग्रह से परिपूर्ण कर। ये छोटी प्रार्थना उद्धारकर्ता जीवते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रियो, आज का जो वचन है उसका मेन टॉपिक ये है कि एक मसीह को कैसे रहना चाहिए, एक मसीह पुरुष या मसीह नारी को कैसा जीवन जीना चाहिए। पिता, हम देखते हैं प्रभु कि यदि हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, यदि हम उसके कुर्बानी पर विश्वास करते हैं, उसके मरकर जी उठने पर विश्वास करते हैं और ये भी विश्वास करते हैं कि प्रभु फिर से हमको लेने के लिए आएगा, ये विश्वास ही हमारे लिए उद्धार का रास्ता तैयार कर देता है। जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु के ऊपर, वो उद्धार पाएगा। परंतु प्रियो, यहाँ पर एक बात आती है, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं प्लेन में बैठकर, तो आप टिकट तो खरीद सकते हैं, प्लेन में यात्रा करने के लिए टिकट तो खरीद सकते हैं, परंतु जब एयरपोर्ट में जाएंगे उस टिकट के आधार पे आपको प्लेन में बैठने नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपकी चेकिंग होगी, स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद सामान का स्क्रीनिंग होगा और सब कुछ ओके होने के बाद आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। तो वो बोर्डिंग पास जो है आपको एरोप्लेन में बैठने के लिए अधिकार दे देता है। तो ऐसी प्रियो, विश्वास हमने प्रभु यीशु पर किया है, हमको टिकट तो मिल गया, परंतु कुछ और बातें हैं जो हमको पूरा करना है। तो मैं 3 मुख्य बातों पर आपके सामने विचार करना चाहता हूं कि हम अनंत काल के जीवन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला जो है ये है, जो प्रभु यीशु ने आज्ञा दी, स्वर्गारोहण के पहले अपने चेलों से कहा कि संसार के हर जाति के पास तुम मेरे नाम का प्रचार करो और विश्वास करने वाले को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। तो प्रियो, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ प्रचारक ही नहीं, सिर्फ पास्टर ही नहीं, परंतु हर एक मसीह का कर्तव्य है कि वो जहाँ भी मौका मिलता है प्रभु का प्रचार करे। हमारे साथ जो काम करते हैं उनके साथ हम प्रचार कर सकते हैं, जो हमारे दोस्त हैं उनमें हम प्रचार कर सकते हैं, और समाज में, बाजार में, जहाँ भी मौका लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं हमको ओपनिंग मिलती है, कहीं कहीं मौका मिलता है कि हम प्रभु का नाम प्रचार कर सकते हैं, और इसका हम कितना फ़ायदा उठाते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। एक आत्मा यदि हम बचाते हैं तो स्वर्ग में उसके लिए उत्सव किया जाता है। एक आपको छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आपने डॉक्टर नंबूद्रिपाद का नाम सुना होगा। डॉक्टर नंबूद्रिपाद जो है केरल के रहने वाले थे, एक ब्राह्मण फैमिली के थे और कट्टर ब्राह्मण थे। वो FRCS की कोर्स करने के लिए लंदन चले गए थे। वहाँ पर लंदन में हॉस्पिटल के स्टाफ की पार्टी हो रही थी और सभी डॉक्टर, नर्सेस और जो भी वहाँ पर इनवाइटेड थे सब शराब पी रहे थे। पहला पेग जो है हर एक के लिए कॉमन रहता है, उसके बाद जिसको पीना हो और पिएगा, परंतु डॉक्टर नंबूद्रिपाद नहीं पी रहे थे और उन्होंने ख्याल किया एक सिस्टर भी बैठी हुई है कोने में, वो भी नहीं पी रही है। तो डॉक्टर नंबूद्रिपाद उसके पास गए, बोले सिस्टर आप इनके साथ शामिल नहीं हुई हैं, आप ड्रिंक नहीं ले रही हैं। तो उसने बोली कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मेरे लिए शराब को हाथ लगाना पाप है। तो डॉक्टर नंबूद्रिपाद बहुत इम्प्रेस हो गए। कुछ सिस्टर ने प्रभु यीशु के बारे में बताए और उसके बाद फिर डॉक्टर नंबूद्रिपाद बोले मुझको आप बाइबल दीजिए।
तो सिस्टर उसको बाइबल दिया और इतना ज़्यादा उसको प्रभाव पड़ा डॉक्टर नंबूदरीपाद को कि उन्होंने पूरा प्रभु यीशु पर विश्वास किया। वही अकेले नहीं, उनका पूरा घराना विश्वास किया और यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर उन्हें बड़ी बड़ी सभाएं ली और प्रचार किया और यहाँ तक कि वो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी बने। तो हम देखते हैं एक सिस्टर के जरा सी गवाही से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो प्रियो, वैसी हमारे जीवन में कई लोग आते हैं, उनसे मुलाकात होती है। तो जब भी मौका लगता है, ये नहीं कि हम दूसरे के धर्म की बुराई करें, नहीं, कुछ बुराई नहीं करना है, सिर्फ प्रभु के बारे में हमको बताना है, प्रभु का प्रचार करना है। एक दो सेंटेंस बोल दिए। यदि हमारा बीज बोना हमारा काम है, परंतु उसका फल लाना परमेश्वर के हाथ में है। तो हमारा काम है कि जब भी मौका मिलता है हम वचन को सुनाएं। तो प्रियो, तो पहले हमारी ड्यूटी है सुसमाचार का प्रचार, जो हमने देखा कि डॉक्टर नंबूदरीपाद किस रीति से विश्वास में आए। तो पहला है गॉस्पल प्रीचिंग, ये हमारा कर्तव्य है, पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य प्रियो कि हमको औरों के प्रति सहानुभूति दिखाना है, औरों के प्रति प्यार दिखाना है, एगापे दिखाना है। जो आपको लास्ट टाइम बताया था, एगापे का मतलब होता है सेल्फलेस लव, निस्वार्थ प्रेम। दूसरे को तकलीफ को देखकर, दूसरे के दर्द को देखकर हमको दर्द महसूस होना चाहिए। यदि हम मसीह हैं तो हमारे हृदय में दूसरे का दर्द हमको दर्द देता है और हम सोचते हैं कैसे उसकी सहायता करना। तो ये है कि एक मसीह का कर्तव्य कि दूसरों के प्रति वो स्नेह दिखाए, प्यार दिखाए, एगापे दिखाए। इसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है लूका 10, प्रभु यीशु ने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है एक सामरी पुरुष का। जब एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, डाकू ने उसको घायल किया, पड़ा हुआ था सड़क के किनारे। उस रास्ते से पहले एक याजक निकला। याजक जो होते हैं वो मंदिर के पुजारी होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, परंतु उसने उस व्यक्ति को देखकर किनारे से चला गया, कोई सहायता नहीं की। याजक के बाद एक लेवी निकला। लेवी जो है वो भी मंदिर में सेवा का काम करता है। वो भी उस घायल पुरुष को देखकर कतरा कर चला गया। अंत में एक सामरी पुरुष निकला वहाँ से। अब सामरी पुरुष ने जब उस घायल व्यक्ति को देखा, उस पर दया आई, उसने उसके घाव को मलहम पट्टी लगाया और अपने सवारी में बैठाकर सराय में ले गया और सराय का मालिक से बोला इसकी सेवा करना, और जितना पैसा लगता है जब मैं व्यापार कर कर वापस आऊँगा तो मैं तुमको दे दूँगा। तो प्रभु यीशु बोलते हैं ऐसा हमारे दिल में दूसरे के प्रति दया होना। प्रियो, एक मसीह का कर्तव्य है कि वो दूसरे की सहायता करे। वो दर्द उसके हृदय में आना चाहिए, अपने आप आना चाहिए। मैं एक बार हाईवे पर ड्राइव करके जा रहा था, मैंने एक बोर्ड में एक थॉट लिखा हुआ पढ़ा, मैंने बहुत अच्छा लगा। वो थॉट ये था, हेल्पिंग हैंड्स आर होलियर देन द लिप्स दैट प्रे। हेल्पिंग हैंड्स आर होलियर देन द लिप्स दैट प्रे। मतलब ये है कि सहायता करने वाले हाथ प्रार्थना करने वाले होठों से ज़्यादा पवित्र हैं। प्रियो, यदि हम दूसरे की सहायता करते हैं तो हम प्रभु यीशु को खुश करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हर एक में वास करता है। मनुष्य जो है वो परमेश्वर का क्रिएशन है, परमेश्वर के स्वरूप में मनुष्य बनाया गया है। तो इसलिए हमारे बाइबल में यही लिखा है कि हमको दूसरों से प्रेम करना चाहिए, सेल्फलेस लव, डिवाइन लव। ये दूसरा है प्रियो, क्योंकि हम धन्य वचन देखते हैं, पढ़ा लिखा हुआ है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो दयावंत को हम देखते हैं बहुत महत्व दिया गया है। पूरा हमारा बाइबल जो है दया के ऊपर ही जोर देता है। प्रभु यीशु भी इस पृथ्वी पर आए तो सिर्फ उन्होंने प्रेम और दया का एक नमूना पेश किया। और तीसरा तो ये करैक्टरिस्टिक है, जो करैक्टरिस्टिक एक मसीह में होना। पहला है सुसमाचार का प्रचार, दूसरा है दूसरों के प्रति दया करना, दूसरों के प्रति प्रेम दिखाना, उनकी सहायता करना दूसरा, और तीसरा है कि हमारे जीवन में जब हम जीते हैं तो मसीह प्रभु यीशु प्रकट उनका एक्सप्रेशन होना चाहिए।
प्रभु यीशु हमारे व्यक्तित्व में नजर आना चाहिए, हमारे गुणों के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे सोशल कॉन्टेक्ट के द्वारा प्रभु यीशु के गुण दिखना चाहिए। यदि हम मुंह से प्रचार करें परंतु हमारा जीवन जो है वो सांसारिक है, तो हम क्या प्रचार करेंगे? उस प्रचार का क्या महत्व होगा? क्योंकि लोग बोलेंगे अरे ये सिर्फ प्रचार करता है और शाम को तो दारू पी के झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, या चोरी करता है, या सांसारिक पाप करते रहता है, तो हमारे प्रचार का कोई मतलब नहीं होगा, उल्टा ये प्रचार का बुरा असर पड़ेगा। इसलिए महात्मा गांधी ने बोला था, क्रिश्चियनिटी इज़ वेरी गुड, क्रिश्चियनिटी इज़ वेरी गुड, बट क्रिश्चियंस आर नॉट टू द स्टैंडर्ड। मसीह विश्वास बहुत अच्छा है, पर मसीह लोगों का जो करैक्टर है, जो बना हुआ, जो समाज में बना हुआ है, वो उतना प्रभावशाली नहीं है। तो प्रियो, हमको ये बहुत ज़्यादा इसका ख्याल करना है। तो प्रभु हमारे व्यक्तित्व में झलकना चाहिए, प्रभु का प्यार झलकना चाहिए, प्रभु का जो भी शिक्षा है वो हमारे व्यक्तित्व में, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे साथ जो रहते हैं, पड़ोस के लोग हैं, कलीग्स हैं हमारे, उनके सामने हमको कुछ ऐसा दिखना चाहिए जो उनसे हम फ़र्क दिखें। नॉन क्रिश्चियन और केस और हमारा कंपैरिजन जब होता है तो लोगों ने बोलते हैं नहीं भाई ये क्रिश्चियन है, ये आदमी विश्वासी है, क्योंकि इसकी आदतें, इसका नेचर, इसका जो भी है मार्केट में, सोसाइटी में, इसका जो इम्प्रेशन है एक अच्छे व्यक्ति के रूप में है। तो ये एक प्रचार का बहुत बड़ा साधन हो जाता है। और प्रियो, मैं उदाहरण के लिए प्रेरितों किताब उसके 10वें अध्याय में थोड़ा सा कर्नेलियस के बारे में पढ़ लूँगा, क्योंकि हमारी कौन सी बातें परमेश्वर पसंद करता है। तो देख लेंगे प्रेरितों काम उसका 10वां अध्याय, पहले वचन से पढ़ता हूँ मैं आपको। कैसरिया में कर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इटालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो यहाँ हम उसका कैरेक्टर देखते हैं। तो सबसे पहला कि प्रार्थना करना, परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करता था। दूसरा बोलता है भक्त था वो, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने सोशल कॉन्टेक्ट के द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा वो बताता था कि वो भक्त है, परमेश्वर से डरने वाला है और दान देता था। तो उसको जब कर्नेलियस अपने कमरे में जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ और बोलता है, हम देख लेंगे, हम देखते हैं कि चौथे में उसने चौथे पद में उसने उसे ध्यान से देखो, डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उसे कहा, स्वर्गदूत बोल रहा है कर्नेलियस से, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। तो प्रियो, यदि हम नित्य प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से दान करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को दान करते हैं और लगातार अपना प्रेम लोगों पे जाहिर करते हैं, ये बात परमेश्वर तक पहुंचती है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो ना तो सोता है ना जागता है, वो नित्य हमको निहारते रहता है। उसकी आंखें जो हैं अपने विश्वासियों के प्रार्थना की तरफ, और कान जो है, आंखें जो हैं अपने विश्वासियों को निहारती रहती हैं, और कान जो है उसके प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं कि मेरा विश्वासी कब प्रार्थना करेगा। और हम जो भी करते हैं अपने कमरे में, अपने घर में, समाज में, प्रभु सब कुछ देखते रहता है। वो बोलता है, वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु बोलता है, तुम्हारे चित्र मैंने अपनी हथेली में खोद के रखा हुआ है, तुम्हारा चित्र मैंने हथेली में खोद के रखा हुआ है, मैं तुमको निरंतर निहारते रहता हूँ। यशायाह किताब में लिखा हुआ है। तो प्रियो, हम देखते हैं कि कर्नेलियस हालांकि यहूदी नहीं था वो, परंतु परमेश्वर का भय उसके जीवन में था और उसका इतना अच्छा हृदय था, भक्त था, वो धर्मी था और परमेश्वर ने उसको पसंद किया। और वो पहला व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु को, मतलब गैर यहूदी जो प्रभु में आया, विश्वास में आया, कर्नेलियस था। इसके लिए परमेश्वर ने पतरस को तैयार किया। तो आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों काम 10वें अध्याय में कि किस रीति से
कर्नेलियस पूरे घराने समेत परमेश्वर में आया, विश्वास में आया। इसलिए प्रियो, हम देखते हैं कि हमारा जीवन अभी कोरोना वायरस का लगातार प्रकोप बढ़ते जा रहा है, हिंदुस्तान में लगातार फैलते जा रहा है और हर रोज़ प्रायः 9-10 हज़ार लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। आज का समय है हम अपने आप को परिवर्तित करें। हमारा पुराना जीवन खत्म हो गया, संसारिक जीवन हम जीते थे वो ख़त्म कर दीजिए। नित्य प्रार्थना और नित्य प्रभु यीशु पर भरोसा कीजिए आप, क्योंकि हम देखते हैं 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय उसके 17 पद में क्या लिखा है, जो प्रभु में है वो न्यू क्रिएशन है, नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। तो यदि हम प्रभु में हैं, विश्वासी हैं, तो पुरानी बातें मतलब हमारा पुराना जीवन, संसारिक जीवन बदल गया। देखो, सब कुछ नया होगा। नया क्या हुआ? हमारा टोटल पर्सनालिटी, हमारा इंडिविजुअलिटी पूरा नया हो गया। हमारा बोलचाल, हमारा लोगों से बिहेवियर, लोगों से कांटेक्ट जब हम करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी का क्या असर पड़ता है, वो सब कुछ होना चाहिए। हमारा विश्वास, पहले हम विश्वास नहीं करते थे, अब विश्वासी बन गए। प्रार्थना नहीं करते थे, प्रार्थना हो गए। और अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कैरेक्टर के द्वारा अपने प्रभु यीशु को हम प्रदर्शित करते हैं। देखो, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया होगा। यदि हमारे पर्सनालिटी में, हमारे बिहेवियर में परिवर्तन नहीं आया तो हम पुराना जीवन जी रहे हैं, वही संसारिक जीवन जी रहे हैं, झूठ, फरेब, पाप, उसका जीवन जी रहे हैं। यदि हम प्रभु में हैं तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। ये है बोर्डिंग पास। यदि हम ये 3 कैरेक्टरिस्टिक जो हैं, पहला है जब भी मौका मिलता है गॉस्पेल प्रीचिंग कीजिए, हमारे हृदय में औरों के प्रति प्रेम होना, दूसरा, और तीसरा है कि हम वैसा जीवन जिए जो प्रभु ने जिया, प्रेम का जीवन, दूसरों की सहायता करने का जीवन, दूसरों की फिक्र करना, ऐसा जीवन जिए। यदि हम कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेंगे तो हमको अनंत काल के राज्य में या स्वर्ग के राज्य में हमको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। नहीं तो टिकट लेकर बैठे रहेंगे, बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। तो प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारी बातों पर विचार करें, अपने जीवन को बदलें, क्योंकि कोरोना वायरस एक घातक वायरस के रूप में प्रचलित हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं। हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु समर्पित कर दें। वो हमको बचाने के लिए आया, हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को। आइए प्रार्थना करें। उद्धार करते जीवते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। ये छोटा संदेश पिता परमेश्वर होने दे, हमारे जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। अपने आप को हम बदलें और तेरे वचन के अनुसार जीना सीखे पिता परमेश्वर, जो तुझे भाता है। क्योंकि हमारा जो जीवन, जो पौलुस बोलता है कि तुम्हारा शरीर जीवते पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। होने दे पिता कि हम अपने जीवन ऐसा जिए जो तुझे भाए। हम सब पर दया करना प्रभु जी, हमको इस योग्य बना कि हम प्रभु जी तेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने लायक बन जाएं। सब सुनने वाले को मुझ पर अपना अनुग्रह वाला हाथ रख पिता। ये छोटी प्रार्थना उद्धार करता जीवते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर, आमीन।